हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्टेट के बारे में, और अभी हमारे पास स्टेट की एग्जाम डेट भी आ गई है, जो कि है क्या 18 और 19 दिसंबर। 18 और 19 स्टेट की डेट आ गई एग्जाम की, दिसंबर के अंदर है। 18 और 19 को फॉर्म भरे जा रहे हैं 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे वो भर सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वो वीडियो थोड़ी रही कुछ कारण के कारण, और उसका अगला पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। उस वीडियो के अंदर हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और कुछ कॉम्प्लेक्स की जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको दी थी, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। आयता के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने वो किए थे। उसमें मैंने सिर्फ दो मेन प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी। एक तो हमारे पास क्या है, आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा 4, इसका सम क्या था 0। और सेकंड हमारे पास क्या थी, आयटा n प्लस आयटा n प्लस 2, ये भी 0 होता है। इसको क्या क्या फर्स्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं हम, आयटा की पावर 4k प्लस आयटा की पावर 4k प्लस 1 प्लस आयटा की पावर 4k प्लस 2 प्लस आयटा की पावर 4k प्लस 3। आपको कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से दिखे तो उसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। आयटा की ये 4 लगातार सम जो है उनका सम क्या होता है 0 होता है। और मैंने कुछ और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस किए थे, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे और उन बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमने ये पता हमें क्या होता है 1 प्लस आयटा स्क्वायर कितना होता है। इसको स्क्वायरिंग खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में बताई थी क्या थी -1 और प्लस 2 आयटा। -1 से 1 कैंसल, हमारे पास क्या रह गया 2 आयटा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 1 प्लस आयटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2 आयटा आएगी। सेकंड सिमिलरली इसी तरह हमारे पास 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 आयोटा। ये दो रिजल्ट है, और इन रिजल्ट पे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में जो मैं अभी आगे करवाऊंगा आपको। तो हमारे पास कौन सी दो वैल्यू आ गई, एक तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 आयोटा, और सेकंड हमारे पास क्या होगी 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आयोटा। अब इनसे आगे और भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट लगाएंगे बोथ साइड, तो 1 प्लस आयोटा की वैल्यू क्या आ गई √2 आयोटा, और इसमें रूट लगाएंगे बोथ साइड तो हमारे पास क्या आएगी 1 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या आ गई रूट माइनस 2 आयोटा। तो ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा हमारे पास क्या आ गया 2 आयोटा, और सेकंड हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा। इसके साथ प्लस माइनस भी लगाना चाहो तो लगा लो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें प्लस माइनस का। क्वेश्चन है वो सारे हमेशा प्लस पर ही आएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 को यहाँ नीचे लिए 1 प्लस आयोटा √2, ये आ गई हमारे पास रूट आयोटा की वैल्यू। इसी तरह ये क्या आ गई 1 माइनस आयोटा बाय √2, ये किसकी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा का रूट। अब ये दो वैल्यू आप याद रख लो,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ये याद रख लो, ये रख लो, और ये मेनली आप सिर्फ एक वैल्यू यही याद रख लो, 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 2 आयटा, और 1 माइनस आयटा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -2 आयटा। ये तो आप खुद ही बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसके बनाने में। बाकी क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं, रूट आयटा प्लस माइनस रूट आयटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसका कैसे करोगे, रूट आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस आयोटा बाय अंडर रूट 2 -2 सॉरी प्लस 2 ये। तो अब इसको हम क्या करेंगे, खोल लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय रूट 2 प्लस आयोटा बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस आयोटा बाय रूट 2। ये माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो ये क्या आ गया 2 रूट 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई रूट 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी रूट 2, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ये रिजल्ट नोट कर लो, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछ ले इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपके सामने, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर दे रहे आपको A 2 B 2 आयोटा C -2 आयोटा और D हमारे पास क्या 0। तो आपका क्या आंसर होगा, इसको क्या लिखेंगे रूट 2 आयोटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, और माइनस रूट 2 आयोटा को क्या लिख सकते हैं रूट -2 आयोटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा। इन दोनों को ऐड करना है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन है। एक रिजल्ट हमारे पास, अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, अगर हमारे पास क्या है मोड z की वैल्यू अगर 1 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी z होगी, या फिर हमारे पास क्या है 1 माइनस जेड बाय 1 प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी -z, जो यहाँ पे होगा वही इसकी वैल्यू होगी। अब आप ये पूछोगे ये वैल्यू आई कैसे, ये वैल्यू तब है जब मॉडुलस z हमारे पास क्या है 1। तो बताओ ये वैल्यू आई कैसे, हमें ये चीज पता है z की वैल्यू ये क्या है x प्लस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी x माइनस आयोटा y, और जो मोड z है उसकी वैल्यू क्या होती है z का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हमारे पास के z बार को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। इसको खोल लेंगे तो क्या करेंगे, ये फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस हो गया, और ये किसकी वैल्यू है z इसकी वैल्यू स्क्वायर की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू हमने क्या लेके चली है, ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब इफ मोड z इक्वल टू 1 तब ये वैल्यू आएगी दोनों। तब हमारे पास क्या इसको 1 लिख सकते हैं, तब हमारे पास क्या z बार इज इक्वल टू 1 आ गया।
तब हमारे पास क्या आ गया, जेड बार की वैल्यू क्या आ गई, 1/z बोल सकते हो, या फिर z की वैल्यू क्या बोल दी, 1/z बार। ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप ये पूछोगे भी ये वैल्यू आई कहां से, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। आपको बस ये चीज मेनली आपको क्या है, कहां से आई है, क्या करना है। स्टेट में सिर्फ आपके पास इतना टाइम बिल्कुल ही नहीं है। स्टेट में सिर्फ आपको वो मैं करवा दूंगा कहां से आई है। ये देखो आपको स्टेट में अगर ये देखो, इफ मॉडुलस z की वैल्यू अगर आपको 1 है और आपसे पूछ ले 1 + z और 1 - z की वैल्यू क्या होगी, तो वो z होगी। z हमारे पास क्या है, x + i की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z होगी। अगर यहाँ पे माइनस है 1 - z और 1 + z, तो हमारे पास ये क्या -z आ जाएगा। ठीक है। पिछली बार हमारे पास स्टेट 2020 के अंदर या 2018 या 19 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, 1 + i 1 - i की पावर n। ये हमारे पास क्या पॉजिटिव नंबर कब होगा, n की किस वैल्यू पे ये पॉजिटिव नंबर होगा या 1 होगा। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारे पास मेन मुद्दा था भी ये रिजल्ट है। देखो आपके पास ये रिजल्ट क्या होगा, मोड z की वैल्यू 1, तो हमारे पास 1 + z/1 - z को हम z लिख सकते हैं। 1 - z/1 + z को हम क्या लिख सकते हैं, -z। ये रिजल्ट आप याद रख लो, बेहतरीन है। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवाता हूं आपको। क्या है, 1 + i by 1 - i क्यूब 1 - i 1 + i का क्यूब, ये a + i b की फॉर्म में है। तब हमें a और b की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 0 2 2 3, C 0 - 2 और D हमारे पास क्या है 2 4। आप ये क्वेश्चन करके देखो इस क्वेश्चन की वैल्यू कौन सी सही होगी, बताओ। आप ध्यान से क्वेश्चन को नोट कर लो, देख लो। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। बताओ, पीछे ऊपर मैंने रिजल्ट दे दिया था। मोड z की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 + z/1 - z को हम z लिख सकते हैं। 1 - z/1 + z को हम -z लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इसमें हमने z क्या ले लिया, आयोटा को। z हमारे पास आयोटा है, तो मोड z मोड आयोटा की वैल्यू क्या, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगी। इसकी आयोटा का मोड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या z की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा की क्यूब। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ पे तो प्लस का आयोटा था, यहाँ पे माइनस का आयोटा, तो माइनस का आयोटा हो जाएगा क्यूब। इसको अंदर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या रहेगा, आयोटा क्यूब। ये माइनस 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 की क्यूब है, ओड पावर है तो माइनस रहेगा, 12 की ये प्लस का हो जाएगा और ये आयोटा की क्यूब रहेगी। ये हमारे पास 2 आयोटा की क्यूब आ गई।
अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, आयता क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयता क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -2 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, -2 आयोटा हमारे पास a प्लस आयोटा b के इक्वल है। इसके आगे 0 लिख सकते हैं, अगर रियल नंबर नहीं है तो उसको 0 मान लेते हैं, रियल पार्ट नहीं है। तब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 0 और b की वैल्यू क्या आ गई -2, 0 और -2। कौन सा ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है, आयोटा की वैल्यू वो आएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई किस तरह हमने ये क्वेश्चन किया था। देख लो, कुछ नहीं था हमारे पास, अगर मोड z की वैल्यू 1 है, z हमारे पास हमने आयता, ये सेम फॉर्म में 1 z हमने आयता को मान लिया, तो 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड बाई 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड को हम क्या लिख सकते हैं z, और 1 माइनस जेड बाई 1 प्लस जेड को हम लिख सकते हैं माइनस का z। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या थी आयता, और आयता का मोड निकालेंगे तो 1 आएगा ऑलवेज, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, इसकी जगह हमने क्या आयता लिख दिया, और इसकी जगह क्या माइनस आयता लिख दिया, आयता क्यूब माइनस माइनस आयता का होल क्यूब। सोल्व किया तो हमारे पास ये क्या है माइनस का 2 आयता हो गया, ये इमेजनरी पार्ट है, इसका रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 लेके चलेंगे, 0 माइनस 2 आयोटा, a प्लस आयोटा b से कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू क्या थी -2 आयोटा। ठीक है, अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन का जिक्र कर रखा था, मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्या है फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एन वन प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का n इक्वल टू 1। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है 5 b क्या 2 c 3 d हमारे पास क्या 4, ये ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन स्टेट में आया हुआ है पीजीटी के अंदर, ये मे भी 2018, 19 और 20 इन तीनों में से एक में आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, और मे भी ये शायद 2020 के अंदर भी आया हुआ हो। तो हमारे पास क्या मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है n की, भी ये हमारे पास क्या हो जाए 1 हो जाए। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा n है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास, ये आयोटा को लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है क्योंकि z लेंगे हम यहाँ पे क्या आयोटा, और मोड z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास क्या आयोटा की पावर n आ गया। आयोटा की पावर कौन सी आयोटा की मिनिमम वैल्यू लेनी है n की, जिसपे हमारे पास क्या आयोटा n हमारे पास क्या 1 दे, तो ये हमारे पास क्या आयोटा 1 तो आयोटा देगा, आयोटा स्क्वायर क्या देगा माइनस का 1, तो आयोटा स्क्वायर क्या देगा माइनस का 1, आयोटा क्यूब क्या देगा माइनस आयोटा, और आयोटा 4 n की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो आयोटा की वैल्यू 4, ये हमारे पास क्या आएगी 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। अभी आप ये पूछोगे भी ये कहाँ से अभी आयोटा क्यूब आयोटा होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह भी ये वैल्यू कैसे निकालते हैं और कहाँ से आई थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये पीछे क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है n की, मैं लिख सकता हूँ सारा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर n, और ये हमारे पास क्या हो प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। तो हमें क्या है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। और इनके आपको मैं ऑप्शन भी देता हूँ 1 2 3 और 4। ये आपके पास क्या ऑप्शन है। अब हमारे पास क्या है 1 प्लस आयटा बाय 1 माइनस आयटा का होल पावर n। तो इसकी क्या ये हमारे पास क्या प्योरली इमेजनरी, और इमेजनरी पार्ट क्या पॉजिटिव होना चाहिए। और किस मिनिमम वैल्यू पे होगा, n की किस मिनिमम वैल्यू पे ये हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता है 1 प्लस आयटा 1 माइनस आयटा की पावर n है। हमें पता है भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। आयोटा की वैल्यू n होगी। अब बताओ ये किस पे पॉजिटिव देगा, और प्योरली इमेजनरी, और इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये सामने दिख रहा है n की वैल्यू 1 पे ये पॉजिटिव देगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा। और आयोटा क्या है, प्योरली इमेजनरी पार्ट है और ये पॉजिटिव भी है, तो n की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाए तो क्या होगा, ये बताओ। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आना है, देख लो। हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा की पावर n। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें z को क्या लेंगे, माइनस आयोटा ले लेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, माइनस आयोटा की पावर n। अब हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये पॉजिटिव प्योरली इमेजनरी है पर पॉजिटिव नहीं है। स्क्वायर लेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। तो ये हमारे पास क्या प्योरली इमेजनरी नहीं है। और क्या लेंगे हम, क्यूब ले लेंगे, माइनस आयोटा क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होती है, माइनस का माइनस रह गया और आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा। ये हमारे पास क्या प्योरली इमेजनरी भी है और पॉजिटिव है। तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे, n की वैल्यू अगर 3 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का आयोटा। और ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो एग्जाम ऑफ व्यू से। स्टेट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर। आप अच्छी तरह इसको क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो। उस प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उस प्रॉपर्टी पे ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ z mod z 1 होगा तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। जब mod z की वैल्यू 1 होगी तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने जो आपको पीछे ही मैं देखता हूँ, आप जो मैंने अभी 10-15 मिनट पहले कराया वो आपको याद है या नहीं है। ये क्वेश्चन करो, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 और 1 माइनस आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 8 आयोटा माइनस का 8 आयोटा 0 और डी की वैल्यू क्या होगी 8। डी इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। थोड़ा बहुत आपको मैं जो भी ये कंसेप्ट है साथ साथ वो भी बता रहा हूँ। कंसेप्ट आप नोट कर लो और कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, और क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह देख लो भी ये क्वेश्चन किस तरह है। सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, और एग्जाम में हर बार आते हैं। तो हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा। चलो मैं आपको बता दूं, आप अपना मिला लेना क्वेश्चन कि आपका आंसर सही है या नहीं है। 1 प्लस आयोटा 6
और 1 माइनस आयोटा की पावर 6। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा पावर 2, इस तरह अलग अलग लिख सकते हैं दोनों को। अब आपको तो क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया। आप बोलोगे अभी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमने 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर को क्या लिखा था, 2 आयोटा, ऊपर क्यूब है तो क्यूब लिख दो। 1 माइनस आयोटा की होल स्क्वायर को क्या लिखा था, माइनस का 2 आयोटा, ऊपर पावर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 आयोटा क्यूब, ये माइनस की पावर ओड है तो ये बाहर आ जाएगा, 8 आयोटा क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का, आपका आंसर आ गया 0। इसको सोल्व करोगे तो भी 0 आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। बात समझ में आई, कितना बड़ा क्वेश्चन था। आप डायरेक्ट देखते समझ नहीं आता आपको क्वेश्चन। सिर्फ एक ट्रिक, 2 ट्रिक बताई थी मैंने, अब तक 2 कंसेप्ट बताए आपको, दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, और एग्जाम में देख लो, वो राइट डाउन कर लो दोनों कंसेप्ट, और ये क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। 1 प्लस आयोटा की 6, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा की 6 इक्वल टू हमें पूछ रखा था, ऑप्शन दे रखे थे 8 आयोटा, माइनस का 8 आयोटा, 0 और 8। 1 प्लस आयोटा की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा की होल स्क्वायर की वैल्यू होती है -2 आयोटा। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट देखो क्या, 2 रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको। रिजल्ट के मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, रिजल्ट के प्रूफ कराने लग गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर कम से कम 5-6 घंटे लगाएगा। सिर्फ मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, क्योंकि अभी टाइम में सिर्फ 1 मंथ बचा है, तभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। अगर आयोटा की पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं √3 प्लस आयोटा बाई 2, और सेकंड हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 1/3 को लिख सकते हैं माइनस की 1/3 को √3 माइनस आयोटा की बाई 2। ठीक है, आयोटा की पावर 1/3 को लिख सकते हैं √3 प्लस आयोटा बाई 2, और आयोटा की पावर -1/3 को लिख सकते हैं √3 माइनस आयोटा बाई 2। और इन दोनों से एक क्वेश्चन और भी बनता है, अगर √3 प्लस आयोटा और √3 माइनस आयोटा को हम ये भी लिख सकते हैं 2/3। ये तो बस कुछ नहीं, इसको डिवाइड किया। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में, एक इसको एक और पार्ट है, अगर √3 माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर -2/3। ये चारों पार्ट है, और इन चारों पार्ट पे मेनली क्वेश्चन इन पार्टों पे बनता है। आपको क्वेश्चन ये दे देगा भी आर्ग्यूमेंट निकालो, इसकी पावर की दे देगा आपको, आर्ग्यूमेंट निकालो। आपको बड़ी डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में भी आपका कहीं ना कहीं डिफिकल्टी बनती जाएगी, और आप क्वेश्चन में अटक जाओगे और टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, चुटकी में क्वेश्चन हो जाएगा। आयोटा की पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस आयोटा बाई 2, और आयोटा की पावर -1/3 को क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस आयोटा बाई 2, और इसको डिवाइड करें तो √3 प्लस आयोटा बाई √3 माइनस आयोटा क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2/3, और इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस आयोटा बाई √3 प्लस आयोटा क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर -2/3। अभी मैं आपको ये नोट कर लो, अभी इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगर एग्जाम में आपको ये दे दे, आपने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे हुए भी इस टाइप से, √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा की पावर 6 है, आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं आपको, 1 -1 2 की पावर 6, डी हमारे पास क्या है 2 की पावर 6 आयोटा, सॉरी
ये इस तरह आपके पास क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं और आपने ये वैल्यू आपने एग्जाम में देखी है, हर बार देखी है। कभी 6 की जगह n दे देगा तो वो पूछ लेगा भी n की वैल्यू क्या होगी मिनिमम पे, ये क्या हो सकती है। तब हमारे पास क्या मेन क्वेश्चन ये है, आप इसकी वैल्यू बताओ। अगर आप पीछे रिजल्ट आपने अच्छी तरह देखे है तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। √3 प्लस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, प्लस वाला ऊपर है तो प्लस वाला रिजल्ट आएगा। आयोटा की पावर 2/3 की पावर 6, 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 × 2, आयोटा की पावर 4, आयोटा 4 की वैल्यू क्या आती है 1, तो आपका ऑप्शन 1 राइट है। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। मेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी आपका स्टार्ट हो गया। इससे पहले आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा स्टेट के अंदर, गारंटी के साथ। अब हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो भी नंबर है वो हमारे पास क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें हमारे पास ये क्या होता है रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। अगर मॉडुलस निकालेंगे इसका तो क्या आएगा हमारे पास a² प्लस b², रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। ये हमारे पास क्या होता है मॉडुलस ऑफ z। अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे z कॉन्जुगेट, तो उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b की ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा। और कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटा वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या a माइनस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। और इसका भी मॉडुलस निकालेंगे तो हमारे पास इसका भी मॉडुलस क्या आएगा a² प्लस b²। इन दोनों से हम ये कह सकते हैं bz का मॉड और कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों सेम होते हैं, इनकी वैल्यू दोनों की क्या सेम होती है। ये आपको बेसिक वैसे भी पता होता है। अब मेन हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और आर्ग्यूमेंट होता क्या है। आर्ग्यूमेंट निकालने के हम एक आर्गेंट प्लेन लेंगे। ये हमारे पास क्या है रियल लाइन, रियल एक्सिस बोल दो इसको, इस तरह के नेगेटिव रियल एक्सिस। ये हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी का नेगेटिव पार्ट। कोई भी हमारे पास क्या z, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो इसको क्या लिख सकते हैं ab। तो ये पॉइंट हमने यहां ले लिया ab। ये हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो ये हमारे पास ab, a हमारे पास क्या है रियल एक्सिस पे है और b हमारे पास क्या है इमेजिनरी एक्सिस का है। तो पर ये दोनों पॉइंट a b है तो ये दोनों इस प्लेन में आ जाएगा r प्लस और r प्लस वाली में। तो ये हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी ये b होगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी a। और यहां से हम सीधा ओरिजिन पे लाइन खींचेंगे और ये एंगल आएगा थीटा, और इसी थीटा एंगल को हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे a² प्लस b², ये मोड z के इक्वल होता है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है इस थीटा को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलेंगे। और ये क्या है सिर्फ रियल एक्सिस पे पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है कोई भी नंबर तो वो हमारे पास क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और वैसे भी इस थीटा को निकालने ये हमारे पास क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो हमारे पास क्या tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या b और बेस हमारे पास क्या a है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स b/a। और इसी थीटा को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं। ठीक है,
आपको पता चल गया अभी ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता क्या है और किस तरह हम इसको निकालते हैं tan इनवर्स b बाय a की फॉर्म में। ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का अलग है, थर्ड का अलग है, फोर्थ का अलग है। वो मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल में बता दूंगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास यही बनता है, जेड अगर हमारे पास क्या है ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में है, जेड बार हमारे पास क्या है ए माइनस आयटा बी की फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या रियल पार्ट क्या होगा ए है, रियल पार्ट निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जेड प्लस जेड बार हमारे पास क्या हो जाएगा 2a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी जेड प्लस जेड बार बाय 2। ये हमारे पास क्या आ गया रियल पार्ट। अब सेकंड क्या हमारे पास, अगर हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो दोनों को माइनस कर देंगे, जेड माइनस जेड बार। तो ये हमारे पास क्या ए प्लस आयटा बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयटा बी, तो माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या जेड माइनस जेड बार की वैल्यू क्या आ गई 2 आयटा बी। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी जेड माइनस जेड बार बाय 2 आयटा। ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट है। कई बार क्या क्वेश्चन एग्जाम में ना ये रियल पार्ट ना देके इसको क्या करते हैं आगे मॉडिफाई, बोथ साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं आयटा से, आयटा और 2 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, और ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा साइन अंदर जाएगा तो जेड बार माइनस जेड आयोटा बाई 2। ये भी हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ये इसी के इक्वल है जेड बार माइनस जेड आयोटा बाई 2। कई बार एग्जाम में ये देता है आंसर आपको, ये ना देके, तो आप ये भी ध्यान रख लो साथ में। आगे अभी मैंने पीछे आपको बताया था क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं 2 प्लस रूट 3 प्लस आयोटा बाय 2 प्लस रूट 3 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आप निकालो खुद, मैं आपको बस सिर्फ 30 सेकेंड दे रहा हूँ, चलो 1 मिनट दे देता हूँ। रूट 3 प्लस आयोटा, सी हमारे पास क्या है रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2, डी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये आपका क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, ये बिल्कुल सॉल्व इजी क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था उसी बेस पे है। आप देखो भी आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूँ आपके, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और आप अपना मैच कर देना। अगर आपका सही है तो आप सही लाइन पे हो, अगर नहीं है तो आप पीछे का रिवाइज करो एक बार। और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है। कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन बताओ, हिंट दे देता हूँ आपको 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड, जेड वाला फॉर्म लगेगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी, इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा, 30 सेकंड आपके पास। पानी चलो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप अपना चेक कर लेना। तो इसको क्या है हमें 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड की फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या है 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ये क्या आएगा 1 प्लस रूट 3 प्लस आयोटा 2 बाई 1 प्लस रूट 3 माइनस आयोटा बाई 2।
ये इस तरह। तो आप बताओ ये क्वेश्चन आगे कैसे करोगे? यहाँ पे प्लस लगा लो और यहाँ पे माइनस कर दो। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा? बिल्कुल ये 1 + z/1 - z की फॉर्म में है ना, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? √3/2 प्लस i/2। अगर इसका मोड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a क्या हमारे पास √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 3/4, और ये क्या 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4/4। कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा √1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास क्या मोड z की वैल्यू अगर 1 आ गई तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं? 1 + z/1 - z को हम क्या लिख सकते हैं? z लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? √3 + i/2। आपका थर्ड ऑप्शन राइट। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी, आप सही कर लेना, प्लस माइनस का साइन अंदर बांटा। अब आता हूं मैं आपके पास आर्ग्यूमेंट के ऊपर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू हमारे पास थीटा होती है, और थीटा ही ऑलवेज हमारे पास क्या होता है? -π से π के बीच में। प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ही हमें पता होती है और निकालनी होती है। इसके अलावा अगर हमें क्या सीधी डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z देते हैं तो वो क्या 2π का रोटेशन के बाद वैल्यू सेम आनी होती है। तो हमारे पास क्या है? जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है? -π से लेके π के बीच में ही होता है। और ये कैसे होता है अभी मैं आपको बता देता हूं। एक आर्गेंट प्लेन ले लेते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या है? थीटा की वैल्यू हम हमेशा लेते हैं tan इनवर्स मोड b/a। ये मोड है हमारे पास। इसमें हम थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे? π - tan इनवर्स b/a। और इसमें हमारे पास क्या थीटा की वैल्यू निकालेंगे? -π प्लस tan इनवर्स मोड b/a। और ये हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -tan इनवर्स मोड b/a। अभी आप कहोगे ये हमारे पास क्या रियल एक्सिस है और ये हमारे पास क्या इमेजनरी एक्सिस है। ये रियल नेगेटिव और ये इमेजनरी नेगेटिव। अगर आपको क्या है क्वेश्चन एग्जाम में क्या देते हैं? z हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा दे दे, ठीक है। तो 2 + 3 आयोटा को क्या लिख सकते हैं? हमारे पास क्या है रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो जो भी आपकी क्या आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा की वैल्यू आएगी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रियल पॉजिटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है। अगर z आपको दे दे ये हमारे पास क्या है, इसकी आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अगर -2 + 3 आयोटा दे दे तो हमारे पास क्या रियल पार्ट इसमें क्या है नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो इस प्लेन में आएगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसकी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। अगर दोनों ही रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो थर्ड के अंदर आएगी। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और आपको अगर क्या ये वैल्यू आप याद रखो, मैं बता रहा हूं, थीटा की वैल्यू ये यहां पे नोट कर लो, tan इनवर्स मोड b/a। सेकंड क्या है थीटा की वैल्यू π - tan इनवर्स b/a। थीटा की वैल्यू का -π प्लस tan इनवर्स b/a। थीटा की वैल्यू माइनस का tan इनवर्स मोड b/a। ये क्या है हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और ये क्या है
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आपको कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, जेड की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा हमारे पास क्या है, इसमें रियल पार्ट भी क्या है, और जो भी हमारे पास ये क्वाड्रेंट है ये क्या होता है, जीरो से π/2 पाई। अगर हम क्या है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव का साइन होगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट होगी, 0 से π/2 पाई। अगर हम क्या है नीचे से जाएंगे तो हमारे पास क्या है नेगेटिव आर्ग्यूमेंट होगा z का। तो ये हमारे पास क्या 0 माइनस का π/2 और यहाँ पे क्या ये माइनस का पाई, ये पाई और ये माइनस का पाई। अगर नीचे से जाएंगे तो ये माइनस पाई आएगा, ऊपर से आएंगे तो पाई आएगा। और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, इसी के अंदर आती है, लाई करती है -पाई से पाई के बीच में। ये हमारे पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो 0 से π/2 के वैल्यू बीच में आएगी इसकी। तो हमारे पास क्या है ए की वैल्यू, हमारे पास इसको कंपैरिजन कराएंगे किससे, z = a + आयोटा b से। ए की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है और बी की वैल्यू क्या 1 है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या लेते हैं, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स mod b/a। तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/1। तो हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स 1। तो 1 की वैल्यू कितने की होती है tan पे, tan 45, tan इनवर्स 10 π/4। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई π/4। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास π/4। और ये हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यहाँ आएगी π/4। तो ये यहाँ होगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट चेक कर लेते हो। भी अगर हमारे पास एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, z की वैल्यू अगर -1 और प्लस आयोटा आ जाए तो हमारे पास क्या, अगर आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं π/6, π/3, सी क्या लोगी π/4 और डी क्या नोट। आपको बोल दे भी इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, तो अभी आपको डायरेक्ट हम पता होगा भी क्या हमारे पास क्या इसमें रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगी। सेकंड क्वाड्रेंट क्या π/2 से पाई के बीच में है, कोई भी वैल्यू π/2 से पाई के बीच में नहीं आ रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नोट का डायरेक्ट। ठीक है, और वैसे हम इसके निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है -1 और बी की वैल्यू क्या है 1 है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आएगी पाई माइनस का tan इनवर्स। ये मोड लगा है तो इसको नेगेटिव साइन का कोई डिपेंड नहीं करेगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन दोनों सेम है, जो वैल्यू है वही रखनी है 1/1। तो हमारे पास ये क्या गया पाई माइनस का tan इनवर्स 1। थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई माइनस tan इनवर्स, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan π/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस का π/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3π/4। थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4, जो हमारे पास क्या है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसको 3π/4 को क्या बोल सकते हैं हम 135। ठीक है, तो इस तरह आपके पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z के जो भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी बन जाएंगे। सिर्फ आप ये 4 चीजें याद रखो। अगर आपको क्वेश्चन दे दे z हमारे पास क्या है -1 + √3 आयोटा, और आपको बोल दे भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालो, क्या होगा इसका। ए हमारे पास क्या है π/3, बी हमारे पास क्या है
माइनस का 2/3 और सी हमारे पास क्या है माइनस का π/3 और डी हमारे पास क्या है 2π/3। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमारे पास इसमें क्या है रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बताओ? z की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 + √3 आयोटा। इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? रियल पार्ट हमारे पास क्या इसमें नेगेटिव है। रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। रियल पार्ट नेगेटिव अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो हमारे पास कौन सी क्वाड्रेंट होगी? सेकंड क्वाड्रेंट होगी। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये थीटा की वैल्यू π-tan−1/b/a। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई π-tan−1/b/a। तो थीटा π-tan−1 बी की वैल्यू क्या है √3 और ए की वैल्यू क्या है 1 क्योंकि साइन तो हमें लेना ही नहीं साथ में। तो हमारे पास थीटा क्या आ गया π-tan−1 √3। अब आप बताओ √3 पे tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? किस वैल्यू पे √3 आता है? तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। डिवाइड करेंगे तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। तो tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं tan π/3 की वैल्यू √3। आप इसी तरह √3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आएगा π-tan इनवर्स और tan π/3। tan से tan कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया π-π/3। सोल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π/3 जो आपका डी ऑप्शन है और सेकंड क्वाड्रेंट भी। नेक्स्ट अगर z आपको क्या है -1 माइनस आयोटा दे दे और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोले आपको क्या निकालना है क्या होगा बताओ? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको π/4 माइनस का π/4 3π/4 और माइनस का 3π/4। तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z की? सबसे पहले देखो आप भी हमारे पास क्या है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है नेगेटिव है। तो रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हमारे पास क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना थीटा लिखना डायरेक्ट -π + tan इनवर्स b/a। तो हमारे पास थीटा -π + tan इनवर्स साइन तो आपको लिखना ही नहीं है डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू लिखनी है 1/1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -π + tan इनवर्स 1 पे tan की वैल्यू कब होती है tan 45 पे tan इनवर्स π/4। सो tan इनवर्स tan π/4 tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो -π + π/4 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4π + π/4। तो हमारे पास क्या माइनस का 3π/4। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 3π/4 और थीटा हमारे पास क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आपका कौन सा डी ऑप्शन आपका राइट। इसी तरह आप आर्ग्यूमेंट के जो भी है क्वेश्चन आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी सिर्फ इन 4 फार्मूलों के बेस पर। एक चीज और अगर हमारे पास क्या z अगर हमारे पास क्या है a + 0 आयोटा दे दे या 0 +
बी आयोटा दे दें, या माइनस ए प्लस जीरो आयोटा की फॉर्म में हो, या जीरो प्लस जीरो माइनस बी आयोटा की फॉर्म में, तो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? क्योंकि जो ए है सिंपल ए, वो नॉट किसी प्लेन में होता है, भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं आएगा, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं। अगर हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू। तो हमारे पास क्या, 0 π/2 पाई, π/2, और ये इसको माइनस पाई भी बोल सकते हैं, माइनस पाई से। अगर हमारे पास जेड क्या है, सिर्फ रियल पार्ट दे रखा है और इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, वो इसी लाइन पे है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास लाइन है वो इसी लाइन पे होगी, और वो इसी लाइन के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 0 का। इसी तरह हमारे पास क्या है, 0 प्लस बी आयोटा, ये इसी लाइन पे है, और ये क्या होगा, इस लाइन के साथ क्या, π/2 का एंगल बनाएंगे। सिंपल ये क्या है हमारे पास, पाई का एंगल बनाएंगे, और ये क्या हमारे पास माइनस π/2 का एंगल बनाएंगे। आप ये बोलोगे ये पाई का एंगल क्यों बनाएगी, क्योंकि ये माइनस पाई की लाइन पे भी है, पर हमारे पास थीटा की वैल्यू जो भी प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, माइनस पाई से पाई के बीच में है। हमारे पास क्या, माइनस पाई हम ले नहीं सकते, पाई ले सकते हैं, इसीलिए इक्वल का साइन साथ में। ये चार भी बातें आप याद रख लो। क्वेश्चन इस तरह आते एग्जाम में भी, आर्ग्यूमेंट ऑफ -4 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। डायरेक्ट है, माइनस का π/2, क्योंकि ये इस लाइन पे है, और इस लाइन के साथ ये एंगल बनाया हुआ है माइनस का π/2 का, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और नेगेटिव साइन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आंसर इसका क्या, माइनस का π/2 आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं मॉडुलस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मॉड जेड की वैल्यू और कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर जेड की पावर n का मॉडुलस निकाल लो, या फिर क्या है, जेड का मॉडुलस निकाल के पावर n कर दो, सेम बात है। थर्ड हमारे पास क्या है, Z1 का मोड निकाल लो और Z2 का मल्टीपल का मोड निकाल लो, या फिर अलग अलग मोड निकाल के मल्टीपल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बात है। फोर्थ हमारे पास क्या है, इसमें Z1 बाई Z2 का मोड निकाल लो, या फिर मोड Z1 बाय मोड Z2 अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो डिवाइड, या फिर डिवाइड करके मोड निकाल लो, मल्टीप्लाई करके मोड निकाल लो, या फिर मोड निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, या फिर z की पावर n का मोड निकाल लो, या फिर z का मोड निकाल के पावर n कर लो, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बात है। इस पे क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी बन जाते हैं अगर अलग अलग कर लोगे ना। क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है, √3 प्लस आयोटा, इसका हमें क्या है, मोड निकालना है। तो पहले अगर हम सोल्व करेंगे तो बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी प्रॉपर्टी से बताया था, √3 प्लस आयोटा का मोड की पावर 5 लिख सकते हैं ना, और √3 प्लस आयोटा का मोड क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1। तो √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4 का रूट हमारे पास क्या आता है, 2, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 2 की पावर 5। तो हमारे पास आंसर जाए 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, sin थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा,
कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की मोड की वैल्यू हमें पूछ रखी है। इसकी मोड की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन दे रखा है आपको 1 2 सी हमारे पास क्या ऑप्शन 4 दे रखा है और डी हमारे पास ऑप्शन क्या 3 दे रखा है। तो आपकी वैल्यू कौन सा ऑप्शन आएगा आप चेक करके बताओ। 30 सेकंड का टाइम आपके पास। तो इसको आप किस प्रॉपर्टी से करोगे? जो हमारे पास क्या Z1 मल्टीप्लाई Z2 की अलग अलग कर लोगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा का मोड और क्या हमारे पास कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मोड। अलग अलग निकालेंगे तो हमारे पास इसका मोड निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रूट तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसका निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 1 आएगी। 1 का रूट 1 ही होता है 1। इसकी वैल्यू 1 आएगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब बिल्कुल इजी है, कर सकते हो आप। प्रॉपर्टी आप याद रखो, प्रॉपर्टी के ऊपर ही सारा कुछ एग्जाम आपका डिपेंड करता है। अब क्या हमारे पास प्रॉपर्टी करा रहा हूं मैं आर्ग्यूमेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, मैच कर रही है, सेम प्रॉपर्टी लगती है। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n का आर्ग्यूमेंट निकाल दो तो इसको क्या लिख सकते हैं n आर्ग्यूमेंट z। सेकंड हमारे पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या है आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। थर्ड हमारे पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 को क्या लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। यही प्रॉपर्टी सिंपल लॉगरिथम पे लगती है। लॉग हमारे पास क्या लॉग x को हम क्या लिख सकते हैं n log x। log a b को हम क्या लिख लेते हैं log a b को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। इस तरह हमारे पास क्या है log a बाई b को क्या लिखेंगे हम log a माइनस log b। तो ये आप आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी है, याद रख लो। इन पे क्या हमारे पास क्वेश्चन करोगे ना बिल्कुल इजी हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आपके वैसे भी हो जाएंगे, सिर्फ मेन डिपेंड करता है आपका टाइम पे। अगर आप ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आपका क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे पहले आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको स्टेट के अंदर वैसे ही टाइम की प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम मिलता है और हर क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल बेस होते हैं, उनमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है और जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गया उतने ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तब हमारे पास क्या है एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्या हमारे पास z की वैल्यू क्या है -√3 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और आपको क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे ये मैं बता देता हूँ। आप आर्ग्यूमेंट लगाओ बोथ साइड -√3 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी, ये हमारे पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ a बाई बी को क्या लिख सकते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ b। यहाँ पे a बाई ए और b ले लो या z1 और z2 ले लो, कोई नहीं, सेम बात। आर्ग्यूमेंट ऑफ b।
तो इसको क्या लिखोगे आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 प्लस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। अब इनके बस आर्ग्यूमेंट निकालने हैं। अब हमें पता है ये क्या आर्ग्यूमेंट निकालना, मैंने अभी आपको बताया था भी हमारे पास क्या, ये रियल पार्ट है और ये क्या है, नेगेटिव है, और इमेजिनरी पार्ट क्या, पॉजिटिव। रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको वैल्यू बता रखी है पाई माइनस का tan इनवर्स b बाई ए। b की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है और a की वैल्यू क्या है √3। सेकंड हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा। इसका क्या मतलब हो गया भी हमारे पास क्या, रियल पार्ट तो पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या नेगेटिव है। रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस का tan इनवर्स मोड b बाई ए। b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1 है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 1 बाई √3 की वैल्यू कितने की होती है, tan 30। tan 30 मतलब पाई बाई 6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। मैंने अभी आपको करवाई थी पीछे एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन में। तो पाई माइनस ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4। इसमें आप क्या होगा, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा 12। तो 12 पाई माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13 पाई बाई 12। ये आप इसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 13 पाई बाई 12। ठीक है, ये इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, प्रॉपर्टी बेस है। प्रॉपर्टी पता होगी और आर्ग्यूमेंट आपको मैंने बता रखा है कैसे निकालने हैं, तो क्वेश्चन निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब आता है हमारे पास की पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में पूछ लेता है इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, या फिर पोलर फॉर्म दे देगा और आपको कार्टेशियन फॉर्म पूछ लेगा भी इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी। पोलर फॉर्म को लिखेंगे हम मोड z और थीटा, बस इसी में आपको ऐसा कीजिए पोलर फॉर्म है, जैसे पाई बाई 3, जैसे 2 और पाई बाई 3, इस टाइप से ये कोई भी दे दे, ये सारी क्या है पोलर फॉर्म है। पाई बाई 4, ये सारी क्या है पोलर फॉर्म है। अब आपको इसका क्या कार्टेशियन फॉर्म पूछ लेगा, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा 1 प्लस आयोटा। इसका क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म। जेड के अंदर आपको क्या, अगर ये दे दे सिंपल, तो ये हमारे पास क्या पोलर फॉर्म हो गई, और ये हमारे पास क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म। अभी आपको कई बार एग्जाम में कार्टेशियन फॉर्म दे देते हैं और आपको क्या कहेंगे कि पोलर फॉर्म बनाओ, या पोलर फॉर्म दे देगा और कार्टेशियन फॉर्म पूछेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, और ये आई कहाँ से, मेन चीज ये है। अब हमें पता है हमारे पास z की वैल्यू क्या होती है a प्लस आयोटा b, और ये a प्लस आयोटा b हमारे पास क्या यहाँ होता है a प्लस आयोटा b। a भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है b, ये हमारे पास क्या a, और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा, और ये हमारे पास क्या होता है मोड z। अभी आपको मैं बोल दूं a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी। a की वैल्यू निकालने से पहले आप निकालो आप किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो b बाय मोड z। और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस बाय हाइपोटेनियस, a बाय मोड z। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मोड z साइन थीटा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी मोड z कोस थीटा, और ये वैल्यू आप यहाँ लिख दो डायरेक्ट मोड z कोस थीटा
प्लस आयोटा मोड जेड साइन थीटा, और ये जेड बाहर निकाल दो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अभी आपको पता चल गया अभी मोड जेड हमारे पास कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास क्या होती है, पोलर फॉर्म। और इसी को ही हम लिखते हैं मोड जेड और थीटा। ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म है। ये हमारे पास क्या थी, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म से हमारे पास ये क्या बन गई, पोलर फॉर्म। एक क्वेश्चन देता हूँ, जो भी मैंने सारा कुछ करवाया उस प्रॉपर्टी बेस पे स्टार्टिंग से लेके आपको एक क्वेश्चन के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होगी, आप बताओगे। और ये हम किस तरह निकालेंगे। स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी मैंने क्या करवाई थी, आयोटा की पावर 1/3 को क्या लिखा था हमने, √3 प्लस आयोटा बाई 2। आयोटा की पावर -1/3 को क्या लिखा था, √3 माइनस आयोटा बाई 2। और आयोटा की पावर 2/3 को क्या लिखा था, डिवाइड किया था दोनों को, √3 प्लस आयोटा बाई √3 माइनस आयोटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा की पावर 2/3। अभी सेकंड इस पे क्या लगेगी, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगेगी तो 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या है, की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये क्या प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट 0 है, तो ये क्या वैल्यू होगी इसकी, और ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी π/2। 2 से 2 कैंसिल, और आपका आंसर क्या आ गया, π/3। इस पे आपकी 3 प्रॉपर्टी लगी है। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी लगी है, फिर आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगी थी, और फिर हमारे पास क्या आर्ग्यूमेंट निकाला था। अभी मैं आपको एक कार्टेशियन फॉर्म देता हूं और उसको क्या आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्या है, -1 माइनस आयोटा, इसको क्या आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म बताओ इसकी क्या होगी, बताओ। 30 सेकंड टाइम आपके पास। तो पोलर फॉर्म में निकालने के लिए हमारे पास क्या पोलर फॉर्म होता है, हमारे पास क्या जेड और थीटा की फॉर्म में आपको इसको निकालना है। तो इसको होता है एक तो आप क्या मोड जेड निकाल लो, और दूसरी इसकी क्या थीटा की वैल्यू निकाल लो, और आपका ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मोड जेड निकालने में तो कुछ है ही नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है और ऊपर रूट लगाना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1, ये हमारे पास √2। मोड जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या है, √2 आ गई। सेकंड हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, वो डिपेंड करेगा कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर ये है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो tan इनवर्स मोड b/a, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स b/a। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -पाई प्लस tan इनवर्स मोड b/a। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स मोड b/a। ये हमारे पास क्या है, दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हमारे पास क्या है,
नेगेटिव साइन की है, तो दोनों नेगेटिव साइन हमारे पास कौन सी होती है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, -पाई प्लस tan इनवर्स mod b बाई ए। साइन हमें डिपेंड नहीं करेगा, वैल्यू 1/1। तो हमारे पास क्या थीटा, हमारे पास क्या -पाई प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या π/4। इसको अगर सोल्व करोगे तो हमारे पास ये आएगा इस तरह tan इनवर्स, और 1 को क्या लिखोगे, tan π/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, -पाई प्लस π/4। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या -3π/4। तो हमारे पास ये क्या आ गया, मोड जेड की वैल्यू क्या आ गई √2, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3π/2। तो ये हमारे पास √2 और ये हमारे पास क्या 3π/4। या तो ये पोलर फॉर्म में बोल देगा, या फिर दूसरी इसको भी पोलर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, यही पोलर फॉर्म है। इसको अगर खोल के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा प्लस आएगा sin थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू और यहाँ पे मोड जेड की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर ऑप्शन में अगर आपको इस टाइप से दे रखा है तो मोड जेड की और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल ईजी। इनमें से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। स्टेट के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 क्वेश्चन आए थे स्टेट के अंदर 2020 स्टेट के अंदर। आगे हम क्या करेंगे, डी मोरवी थ्योरम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट है डी मोरवी थ्योरम, और बिल्कुल इजी है। 2020 के अंदर तो आए थे 4 क्वेश्चन, और 2019 के अंदर आए थे 2 क्वेश्चन, और 2018 के अंदर भी आए थे 2 क्वेश्चन आए थे लगभग 2 2 4। इस बार 4 आए तो अभी 4 से ज्यादा के चांस भी है, पर 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। पर मोस्ट ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, आपके क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, मेन बात ये है। तब हम पढ़ेंगे डी मोरवी थ्योरम। डी मोरवी थ्योरम क्या कहती है हमारे पास। अभी आप लोग ये तो पता है आपको भी, ई आयटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखेंगे। ई आयटा थीटा को हम क्या लिखेंगे। आपने पिछली क्लास में पढ़ के भी आए होंगे और देखा भी होगा भी हमारे पास क्या है, ई आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई माइनस आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। डी मोरवी थ्योरम तो हमारे पास क्या कहती है, जो भी हमारे पास क्या कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अगर पावर हमारे पास n है, कोई भी पावर है, तो वो पावर आगे आ जाएगी। कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हमारे पास क्या है, डी मोरवी थ्योरम ये होती है। मैं पर इस पे आपको डी मोरवी थ्योरम का बता दूंगा भी किस तरह ये आई। ई आयोटा थीटा में हमारे पास क्या कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे जो भी थीटा ये अंदर आएगा। तो अगर हमारे पास के ई माइनस आयोटा एन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह एन हो, तो ये हमारे पास क्या है, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बोलेंगे इसको। ई माइनस आयोटा एन थीटा आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एन थीटा माइनस आयोटा का साइन एन थीटा। ये इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर हमारे पास क्या है, आप ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आयटा की पावर आयटा पूछ रही थी, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ये बोल देगा माइनस आयटा की पावर आयटा की वैल्यू क्या होगी। ये सारा निकलता है इसी फैक्टर से आपका। और क्वेश्चन बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। हमारे पास क्या ई आयोटा थीटा, हमारे पास क्या कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है।
हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम का तो मेन रिजल्ट ये होता है और हमें यही रिजल्ट याद रखना होता है, इसी पे एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। बिकॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, कोस एन थीटा प्लस अंदर आ जाएगी कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब हमारे पास क्या है, ई आयोटा थीटा, ये याद रखो। इसी पे आपको मैं ये दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक रिजल्ट आएगा आपका बेस्ट रिजल्ट। ई आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू अगर आप π/2 पुट कर दो, ई की पावर आयोटा π/2 प्लस कहिए आयोटा π/2 कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस आयोटा मतलब आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, क्या है ई की पावर प्लस आयोटा π/2 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास हमें वैल्यू पूछी हुई थी आयोटा की पावर आयोटा की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत साइड आयोटा से पावर लिखा दी, मल्टीप्लाई कर दिया पावर की, आयोटा स्क्वायर π/2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ई की -π/2, ई की पावर -π/2। तो आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, आयोटा की पावर आयोटा ई की पावर माइनस का π/2, ये वैल्यू आ गई। अगर आपको पूछ ले आयोटा की पावर माइनस आयोटा, तो ई की पावर π/2 बोल सकते हैं आप। ये दोनों रिजल्ट आप याद रख लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये आपको क्या करा दी मैंने, ठीक हाँ सही है। इसमें अगर पावर माइनस कर सकते हो आप, अगर पावर माइनस करना करो, ये भी रिजल्ट है पर ये पूछता नहीं है, रिजल्ट ये पूछता है माइनस आयोटा की पावर आयोटा, ये क्या होगा। तो माइनस आयोटा हम किस बेस पे करेंगे, इसमें वैल्यू क्या करेंगे, माइनस आयोटा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ। इसके लिए हमारे पास क्या है, सेकंड इसका रिजल्ट याद करेंगे। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। इसमें हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, ए की पावर माइनस आयोटा π/2, तो ये हमारे पास क्या माइनस आयोटा आ जाएगा। तो माइनस आयोटा की पावर आयोटा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा की पावर आयोटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर π/2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए की पावर प्लस का π/2, तो इसकी जगह हम क्या लिखोगे ए की पावर π/2। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, और उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आयोटा की पावर माइनस आयोटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास क्या है ए की पावर π/2। पर ये क्या एग्जाम में नहीं पूछते, एग्जाम में ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोटा की पावर आयोटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ था, अब इसकी वैल्यू क्या है माइनस की π/2। अब एक रिजल्ट और है, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। z की वैल्यू लेते हैं, हमारे पास क्या है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्या है 1/z, ये z की वैल्यू है, और मोड z हमारे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 होती है, 1 का रूट 1, तो ये 1। तो हमारे पास z बार हमारे पास क्या हो जाएगा मोड z का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हमारे पास 1 आती है, तो z बार की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारे पास क्या है z बार को क्या लिख सकते हैं 1/z, या फिर 1/z को क्या लिख सकते हैं हम z बार,
और जेड बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/z cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट के खोलने का तरीका सिर्फ एक है, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट क्या पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, ठीक है। ये कहाँ से आया, सिर्फ वैल्यू क्या, मोड जेड की वैल्यू 1 है तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास दो रिजल्ट आ गए, जेड की वैल्यू cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा और 1/z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्या है cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। अभी देखो दोनों को z प्लस 1/z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 cos थीटा, z माइनस 1/z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आयोटा साइन थीटा। आपको कई बार ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, पर आपको ये नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, z की पावर n प्लस 1/z की पावर n क्या होगा अगर आपके पास z की वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। तो डी मोरिस फॉर्म हमारे पास क्या कहती है, पावर n करेंगे तो हमारे पास क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, और पावर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में क्या होती है, पावर अंदर आ जाती है। तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हमारे पास क्या zn। इसी तरह हमारे पास क्या है 1/zn भी हमारे पास क्या हो जाएगा cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अभी हमारे पास क्या है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 cos n थीटा, और zn प्लस zn माइनस 1/zn की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 आयोटा साइन n थीटा। ये रिजल्ट आप याद रखो। ये अगर हमारे पास z की वैल्यू हमारे पास क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दे रखी है, तो 1/z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास z प्लस 1/z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos थीटा, और नेगेटिव करेंगे z माइनस 1/z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आयोटा साइन थीटा। इसी तरह हमारे पास zn की वैल्यू निकाल लेंगे और 1/zn की वैल्यू निकाल लेंगे, और zn प्लस 1/zn की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos n थीटा, और zn माइनस 1/zn की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आयोटा साइन थीटा। इसी तरह ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके भी क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रखा था, और ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, पीजीटी का एग्जाम का क्वेश्चन है। इफ x 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या है 2 cos थीटा दे रखी है, देन xn प्लस 1/xn की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। अभी ये तो मैंने आपको करा दिया था, x की जगह z है, वो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या 2 cos थीटा है, और xn प्लस 1/xn क्या हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, अगर n है तो n आ जाएगा 2 cos n थीटा। आपके पास ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये इतने सिंपल पर देगा नहीं, पर ये क्वेश्चन आपको देने लायक है, एग्जाम में दे भी सकता है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x पावर 6 प्लस 1 x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। 30 सेकेंड आपके पास क्वेश्चन करने में। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 30 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप करोगे तो। चलो मैं बता देता हूँ आपको इसको किस तरह करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। कुछ नहीं करना आपको, पूरी इक्वेशन को क्या है x से डिवाइड कर दो, x माइनस यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos थीटा रहेगा, प्लस 1/x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है x प्लस 1/x, और इस माइनस 2 cos थीटा को इस तरह ले लो 2 cos थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2 cos थीटा। तो हमारे पास क्या है
एक्स एन प्लस 1/xn की पावर क्या आ जाएगा 2 cos n थीटा। पर हमें पूछ क्या रखा था x की पावर 6 प्लस 1/6, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos 6 थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन कर लेते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए भी है। इनसे आपको क्या है, सारे मतलब क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तरह आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, 2-4 रिजल्ट रह गए हैं, अभी टाइम नहीं है, टाइम हो चुका है। तो आपका क्या ये नेक्स्ट में आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट और लगेगा कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट में आपको कराऊंगा क्या, कौन सा टॉपिक करोगे? नेक्स्ट आप कर लो सीक्वेंट एंड सीरीज, सीक्वेंट एंड सीरीज, ये आपका हो जाएगा 130 आवर में। एक वीडियो एक चैप्टर रोज हो जाएगा, आपका रिवाइज कर लो। इसी रिवाइज पे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन उठा के देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं एग्जाम में, इन्हीं टॉपिकों में से कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।